अभय आपको संधि करनी है व्याक्रांत अभयधन अरण्य मरणासन्न व्याक्रांत व्याक्रांत महामात्य महामात्य श्रद्धालु। ये 5 हैं, एक बार इनको देख लीजिए, आप जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद में हम दूसरा जो है वो करते हैं। कल दिया हुआ था तो अपने क्या दूसरा हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरा दे देते हैं। द्राक्षासव भी दिया था ना, चलो द्राक्षासव 5 हैं और 5 में से 5 आपके सही होने चाहिए, है ना, 5 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये डिस्कस मत करो, बिल्कुल भी आपस में डिस्कस मत करो, अपना ही करना है। पता तो चले आपने पढ़ाई की है, केवल औपचारिकता कर रहे हैं यहाँ, ये पता चलना आवश्यक है ना। केवल औपचारिकता नहीं करनी है। हो गया? बताऊं मैं? ठीक है, यूं समझ लीजिए, आता होता तो अब तक हो जाता, यानी आप केवल माथापच्ची कर रहे हैं कि कहाँ से तोड़ें और इसको, ठीक है, खुद नहीं टूट पा रहे हैं ये। देखिए ये, इसको मैं शुरुआत करता हूँ कि द्राक्षासव है, यहाँ और यहाँ में से अक्षर जो है वहां पर संधि है और आ हुआ है। आ हुआ है, आ कब होता है तो यानी कि अ या आ के बाद में यदि अ या आ आए तो आ हो जाता है, यानी द्राक्ष द्राक्ष धन आसव। द्राक्ष धन आसव से क्या हो जाएगा? द्राक्षासव हो जाएगा। फिर ये जो है मैंने शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी दिया है, अभ्यारण्य जो दिया है। सामान्यतः विद्यार्थी क्या करता है कि इनका संधि करने में इस तरह का अभ्यारण्य लिख देता है, क्योंकि बोलने में अभ्यारण्य अभ्यारण्य, तो इस तरह का अभ्यारण्य वो जल्दबाजी में लिख देता है। इस तरह का किसी ने लिखा है आप में से? एक ने भी नहीं? बहुत अच्छी बात है ये। बाकी ये जो बनेगा, इसकी जो संधि होगी, अ धन अ बराबर क्या होगा? आ हो जाएगा, यानी अभ्यारण्य। देखिए
अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य किसका पर्याय होता है? तो अरण्य, कांतार, जन, जंगल, वन, दावा, ये सब पर्यायवाची हैं। और अभय यानी कि जहां भय नहीं लगे। तो जैसे अभयारण्य जो होता है वहां पर आप गए होंगे तो आपको कोई भय नहीं होगा, क्योंकि शेर जो है वो किसमें बंद है? पिंजरे में बंद है। और शेर के लिए आप पिंजरे में बंद हो, दोनों एक ही बात है ना। वो भी पिंजरे में से आपको देख रहा है तो वो उसको लग रहा है कि आप पिंजरे में हो, और दोनों एक दूसरे की भ्रांति में हैं, तो किसी को कोई डर नहीं है। तो वो है अभयारण्य। फिर हम आगे बात करते हैं मरणासन्न। क्या होगा? मरण, यूं तो नहीं मरणा, मरण धन आसन्न। आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न जो है, आसन्न का क्या अर्थ होता है? तो आसन्न यानी कि निकट। तो जो मरने के बिल्कुल निकट है उसको हम बोलते हैं मरणासन्न। फिर आगे देखते हैं भयाक्रांत। भय लिखा, भया लिखा? भय लिखा ना। तो भय धन आक्रांत, भय धन आक्रांत, भयाक्रांत हो जाएगा। और अगला है महामात्य। महाधन अमात्य, महाधन अमात्य। ये इस तरह से मैंने आपके सामने 5 शब्द दिए थे, और मुझे उम्मीद है 5 में से 5 आपके सभी के सही हुए होंगे। 5 में से 5 सही किस किस के हैं? एक बार मुझे हाथ खड़ा करके देखिए। अधिकांश के सही हैं। एक गलत किस किस के हैं? एक ही है। गुड। 2 और 3, इनके थोड़ा हाथ लगाना। आपके कितने सही हुए? हाँ, गुड। तो अधिकांश के अधिकांश सही है, ज्यादातर विद्यार्थियों के सही है। फिर क्या होता है कि एक अपनी जो आदत होती है वो विकल्प के अनुसार होती है। हम यूं मानते हैं कि जब परीक्षा में ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन से और हम कर देंगे, पर ऑप्शन मैंने आपको बताया था इसमें ऑप्शन चारों इसी तरीके के आएंगे कि जैसे एक में या कर देंगे, एक में ये रहेगा, एक में आ लिखेंगे, एक में अ लिखेंगे। इस तरह से 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। हो जाएगा ये आपसे? आगे बढ़ते हैं। उतार लिया? नहीं उतारा क्या? जल्दी से उतार लीजिए। कैसे हो रहा है वो देखना है, और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि शब्दों के बारे में ध्यान रखना है और इनको बार बार देखना है। कई बार जो है वो शब्द रिपीट होते हैं। अब परीक्षा में देखेंगे तो इसी तरह के शब्द जो है परीक्षा में आए हुए हैं और आएंगे। हो गया? अब हम इसका ई वाला जो नियम है वह देखते हैं। ई कब होता है? दीर्घ ई। देखिए कि ई के बाद में यदि ई आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। एक बार देखिए, आप आराम से बाद में लिख लीजिएगा। ई के बाद में यदि दीर्घ ई आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है, बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई धन लघु ई क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। और दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। यही स्थिति, यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो यानी कि ई या ई के बाद में ई या ई आए तो उसका जो है क्या हो जाता है? तो दीर्घ ई हो जाता है। यानी ई या ई के बाद में ई या ई आए तो उसका ई हो जाता है। कैसे होगा वो? तो जैसे देखिए, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अब ये देखिए कैसे हुआ है। वह में कौन सा स्वर है? ई कौन सा, छोटा या बड़ा? छोटा है। और ये क्या है? ये भी लघु ई है। हमारा जो नियम है वह क्या कहता है कि ई या ई के बाद में दीर्घ ई हो तो सॉरी, ई या ई के बाद में ई या ई में से कोई भी एक हो, यानी छोटा छोटा धन बड़ा, यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये बड़ी ई जो है वो हो जाएगी। अब देखिए र तो जैसा है वैसा हमने लिखा,
इस वी में से ई निकल गया तो क्या बचा, ये जो वी है, ये वी है, र तो हमने लिख दिया इधर, ये जो वी है इसमें से ये ई निकल दिया हमने, तो यानी कि क्या बचा, ये इस तरह का वह बचा, यानी हलंत वाला जो वह है वही बचा रहा, और हलंत वाला बचा, लेकिन ये जो है वो क्या है, स्वर है, तो ये स्वर जो है वो वह में लगेगा, तो यानी ये लग गया स्वर, उसके बाद में ये जैसा है ये तो निकल गई, ये जैसा है वो लिख दिया हमने, क्या हो गया, रविंद्र हो गया, रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया। इसी के सिमिलर एक वर्ड और देखते हैं हम कि जैसे संधि शब्द आया मुनिंद्र, मुनिंद्र एक संधि शब्द है। अब हम देखते हैं कि यहां पर देखो आ हुआ है क्या, कहीं पर भी आ हुआ है क्या, नहीं दिख रहा है ना, आ कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो यानी कि दीर्घ संधि में आ वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। फिर हमने देखा कि यहाँ ई हुआ है, यानी यहाँ पर जो है वो दीर्घ ई है, तो फिर नियम जो है वो देखते हैं कि दीर्घ ई इन कंडीशन में दीर्घ ई होता है, यानी कि अपने को न के यहाँ से टुकड़े करने हैं और न के यहाँ से टुकड़े करने हैं, तो या तो मुनि छोटा लिखना है या फिर मुनि जो है वो बड़ा लिखना है। तो आप खुद ही रफ में लिखकर देखेंगे, तो आप ऐसा मुनि लिखेंगे या फिर ऐसा मुनि लिखेंगे, ए वाला लिखेंगे या बी वाला लिखोगे, बी वाला ही लिखोगे ना, किसी के दिमाग में ये तो नहीं है ना, ये तो बदनाम हो गई है, ठीक है, ये तो बदनाम है, इसको क्यों लिखेंगे हम, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो छोटा है, यानी कि मुनि जो आता है वो मुनि यानी छोटा मुनि। और इंद्र कैसा होता है, इंद्र कैसा होता है, इंद्र छोटा होता है, तो यानी कि बाद में छोटा या बड़ा लिखना था, ये वाला इंद्र लिखा, तो मुनि धन इंद्र क्या हो गया, मुनि इंद्र हो गया। एक और देखते हैं उदाहरण, जैसे सतीश है, तो यहाँ की ये जो त है इसके ऊपर दीर्घ ई है, और दीर्घ ई कब होता है कि आगे ई या ई में से एक हो, बाद में भी ई या ई में से एक हो, तो दीर्घ ई होता है। अब इसमें आप देखिए कि सती छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं, एक तो सती ये, एक ये, ए और बी में से अब पहचान कीजिए आपकी क्या होता है। जैसे मौखिक प्रश्न करते हैं तो मौखिक प्रश्न में एकदम से ऐसे पता नहीं चलता है कि छोटा या बड़ा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब परीक्षा में भी आपके आए तो जो पेपर के पीछे जो रफ वर्क का होता है वहां पर आप लिख कर देख लीजिए कि जैसे आप देखिए ए और बी में से कौन सा सही लग रहा है आपको, बी वाला सही लग रहा है आपको। सती सती प्रथा जानते हो, सती प्रथा ऐसा ही है ना, सती प्रथा क्या होती है, पति का देहांत हो जाने पर, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाने पर पति के साथ में चिता में महिला, उसकी जो पत्नी होती है, रानी होती है, जो भी होती है, तो वो चिता में जलती है, तो उसको सती प्रथा कहते हैं। और हर कोई जल सकता है क्या, जो बड़ा होगा वही जल पाएगा, जो बड़ा होगा वही जल पाएगा, तो सती तो क्या है, बड़ी है, सती जो है क्या है, बड़ी है। फिर आगे छोटा ई या बड़ा ई यानी ईस लिखना है ना, ईस लिखना है, तो आप देखिए एक तो आप लिख दीजिए ये, और एक आप लिख दीजिए ये, ए और बी, बी वाला देखो ईस से ही ईश्वर बना है, ईस जो है उससे ही ईश्वर बना है, तो यानी कि ये जो है ईस बड़ा होता है, तो सती धन ईस क्या हो गया, सतीश हो गया। कैसे हुआ पता चल गया आपको, एक और बताऊं उसमें कर लोगे आप, अभिष्ट, एक जैसे मैंने लिखा है अभिष्ट लिखा है, अब इसका क्या होगा, अभी छोटा, अभी जितना भी हमने उपसर्ग में पढ़ेंगे, चाहे चाहे संधि में पढ़ेंगे, अभी जो आएगा वो छोटा ही आएगा, अधि जो आएगा वो छोटा ही आएगा, प्रति अगर आएगा तो छोटा ही आएगा, परि अलग अगर आएगा तो छोटा है, परि मतलब अलग अलग की बात कर रहा हूं, अधि, परि, प्रति, अभी जितने भी हैं सारे जो है वो छोटे ही आएंगे, तो यानी कि अभी धन क्या लिखूं, इष्ट छोटा या बड़ा, ये छोटा बड़ा ही आपको दिक्कत कर रहा है, ऐसा इष्ट और
ऐसा इष्ट, ए और बी, ये भी नहीं पता है ना, ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये वाला तो लिखोगे ना तो ये आपका इष्ट खुद नाराज हो जाएगा। इष्ट छोटा होता है, ईश बड़ा होता है, ऐसा लिखोगे तो इष्ट खुद नाराज हो जाएगा, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। तो यानी कि अभिधन इष्ट क्या हो गया, अभिष्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ शब्द आपको देता हूं। युवाधन अवस्था मैं बताता हूँ, युवा अवस्था को बताऊं एक बार। मैंने कल भी बताया था, कई बार आप युवन धन अवस्था पढ़ते हैं, युवा धन अवस्था। कई जगह आप देखेंगे कि युवा नहीं लिखकर वहां पर जो है वो लिखा जाता है युवन धन अवस्था। ये क्या है, ये जब आप संस्कृत में पढ़ोगे, संस्कृत में पढ़ोगे तब आपके ये हो, संस्कृत में जो भी आप पढ़ोगे तो उसमें आपके क्या है कि युवन धन अवस्था होगा। हिंदी में क्या होता है, हिंदी व्यंजनांत नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हिंदी जो है वो कभी भी व्यंजन से खत्म नहीं होगी, व्यंजन से खत्म नहीं होगी। तो व्यंजन से खत्म नहीं होगी यानी कि स्वर है और स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जो न है, ये इसका यहाँ क्या काम है, यानी कि और फिर उसके बाद में कि न वापस लोप भी हो रहा है, न जो है वो वापस लोप भी हो रहा है कि युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था ही है, युवन धन अवस्था नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना इसका। संस्कृत तो नहीं पढ़ोगे ना, इसमें संस्कृत तो नहीं है आपके, ठीक है। संस्कृत में भले आप पढ़ो तो आपके ये हो सकता है। हो गया, अब मैं कुछ शब्द दूं आपको। अधीन, अभिप्सा, अभिप्सा, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, परिधन इक्सा, परिधन इक्सा, वीक्षण,
श्रीस, श्रीस, परीक्षण, अतीव, अतीव, मणिंद्र, व्यंजन संधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें न का लोप हो, है ना? जिसमें न का लोप भी हो और वह में आ का स्वर भी लगे, ऐसा कोई व्यंजन का नियम नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। कई बार आप ऐसी भी संधि देखते हैं कि यहाँ पर संधि नहीं होकर संयोग है, तो संयोग है तो वो संधि में क्या कर रहा है ना? ये जो होते हैं कुछ गाइड बुक और ये अर्थ का अनर्थ करने में रहते हैं, तो इन पे आप ध्यान में दें। जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं और बताता हूँ। हो गया, 3 और बचे हुए वो भी कर लो। पीछे वालों को भी उतना ही समझ में आ रहा है जितना आगे वालों को आ रहा है ना? बताऊं मैं, हो गया? प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि शब्द लिखते ही उसकी संधि कौन सी वो पता चल जाए आपको। शब्द लिखा और उसके बाद में जो है संधि जो है वो पता चल गई आपको कौन सी है कौन सी नहीं है। वो देखते हैं। सबसे पहले अधीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अधी जो है वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा ही आएगा। और इन यानी दोनों छोटे छोटे, दोनों जो है क्या है, दोनों छोटे छोटे मिलकर किसी को अधीन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों छोटे हैं लेकिन। तो 1 और 1 11 होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 1 और 1 11 होना, 12 होना। 1 और 1 11 होना, भाग जाना। ऐसा ज्ञान कहां से लाते हो, है ना? संगठन में शक्ति होना, 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। और 3 5 करना, हाँ, तो ये ध्यान रखना, एकता में शक्ति, सही है। अब देखिए अगला की अभिप्सा। अभिधन इप्सा, एक छोटा या बड़ा? बड़ा। इप्सा जो है वो
बड़ा होता है, इच्छा छोटी होती है, ये इच्छा का पर्यायी है। इप्सा, इच्छा, स्पृहा, चाह, कामना, लालसा, ये सारे पर्याय हैं, और ये पर्याय है तो इसमें इप्सा जो होती है वो बड़ी होती है। फिर अतीन्द्रिय, अति छोटा या बड़ा? छोटा। इंद्र तो छोटा ही होता है, तो इंद्रिय जो होगा वो भी छोटा होगा, यानी कि अतीन्द्रिय, अतिधन इंद्रिय क्या हो जाएगा? इप्सा बड़ी होती है, अतिधन इंद्रिय, अतीन्द्रिय। फिर बात करते हैं, अब इसमें ये सामान्यतः क्या है कि गलत कर देते हैं कि संधि शब्द में परीक्षा जो है वो क्या है कि छोटी लिख देते हैं। आपने से किसी ने छोटी परीक्षा लिखी है क्या? सबने परीक्षा बड़ी की है ना? परीक्षा हमेशा बड़ी होती है, यानी कि ई धन ई बराबर दीर्घ। कई बार विद्यार्थी जो है वो परीक्षा लिखने में परीक्षा छोटी, आप में से किसी ने छोटी लिखी क्या? किसी ने भी नहीं लिखी? लिखी होगी पर काट के ना अभी वापस बड़ी लिख दी होगी तो नहीं लिखी सर, ठीक है, पेन घुमा दिया होगा। परीक्षा अगर छोटी होती तो आप यहाँ क्या करते? परीक्षा अगर छोटी होती तो आप यहाँ क्या करते? आने की जरूरत ही नहीं, छोटी चीज निकल जाएगी ये तो, यानी परीक्षा बड़ी है तभी तो आए हैं। अच्छा यूं बताइए, अगर ये बहुवचन हो गई, अगर ये जो है बहुवचन हो गई, बहुवचन यानी कि जैसे ये परीक्षा है और जैसे परीक्षाओं है, बहुवचन हो गई, तो ये जो है वो सही है या गलत है? अगर बहुवचन हुई तो सही है या गलत है? सही है, मतलब ये आपकी स्थिति क्या हो रही बताऊं मैं? आपकी स्थिति ये हो रही है, अब पता चल रहा है ये क्या है वो ये ऐसी अगर हमारी स्थिति हो रही है तो फिर ये क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ यानी कि क्या करे क्या न करे वाली स्थिति। यानी कि मैंने पूछा ये परीक्षा तो सही है, ये परीक्षाओं अगर बहुवचन हुआ तो ये सही है या गलत है वो बताना है आपको। गलत है कैसे पता चला? क्रॉस कर दिया आगे, आगे मैंने क्रॉस कर दिया इसलिए पता चला कि ये गलत है। यानी कि क्या करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या करे क्या न करे वाली स्थिति जो है वो क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़। और अगर मैं सिंपल वन वर्ड में कहूं, और अगर संपट नहीं बंधना, तो ये जो संपट नहीं बंधता है वही क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़ है। तो ध्यान रहे कि देखो कि बहुवचन यहां से होता है, अंतिम वाला जो है वो बदलता है, ये वाला आगे वाले पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यानी कि बहुवचन भी होगा तो ये इसी तरह का परीक्षाओं लिखा हुआ रहेगा, इसी तरह का रहेगा। तो बहुत सी जगह आप देखते हैं बाहर भी कि परीक्षाओं जो है ये इस तरह का अनेक परीक्षाओं में सफलता अर्जित करवाने वाले, तो ऐसा होता ही नहीं तो क्या सफलता? ऐसा है ही नहीं, ये तो और घातक है हमारे लिए, तो आप ध्यान रखना। देखते हैं उसको, परीक्षा हो गया, फिर वीक्षण लिखा है मैंने, वीक्षण का क्या होगा? वी धन ई बड़ा लिखूं या छोटा लिखूं? ई बड़ा या छोटा? बड़ा। देखो इधर देखो, ये जो इक्सा बड़ी आई ना, इक्सा में ई बढ़ाया, तो इससे संबंधित सारे शब्द जो हैं, चाहे वो इक्सक हो, चाहे इक्षण हो, चाहे इक्सा हो, जो भी होगा सारे जो है वो बड़े ही होंगे। यानी कि वी धन इक्षण, वी धन इक्षण क्या हो जाएगा? विक्षण हो जाएगा। फिर है स्त्री, है स्त्री छोटा या बड़ा? आपके नाम के आगे श्री लगाते हो ना, नाम के आगे श्री लगता है ना, तो श्री जो है वो नाम के आगे जो लगता है वो छोटा लगता है क्या? ऐसा श्री देखा है कभी आपने? ऐसा तो किसी के नाम के आगे ले। और श्री किसका पर्याय है? श्री विष्णु का पर्याय है। श्री किसका पर्याय है? अरे श्री विष्णु का पर्याय है। श्री किसका पर्याय है? लक्ष्मी का पर्याय है। श्री जो है वह किसका पर्याय है? तो लक्ष्मी का पर्याय है। और श्री के जो ईश है, श्री यानी लक्ष्मी के ईश कौन है? विष्णु है, तो श्री जो है वो किसका पर्याय हो गया? विष्णु का पर्याय हो गया, ठीक है। और ये बन गया श्री धन ईश। फिर है परीक्षण, परीक्षण का क्या हो जाएगा? परिधन, परी छोटी या बड़ी?
बड़ी का तो मैंने कल बता दिया था आपको। बड़ी कहाँ आती है? बड़ी तो सपने में आती है ना, परी। बंद हो गई आना। ये परी, ये परी तो क्या है कि जो अप्सरा होती है उसको परी कहते हैं। परी परी एक परी, है ना। तो ये जो परी है वो चारों ओर है, युग्म शब्द है। अच्छा, पापा की परी। हाँ हाँ, तो अगर वो पापा की परी तो आप पापा के परा हो, है ना। दोनों में समानता होती है ना। और परिधन ईक्षण, परिधन ईक्षण। उसके बाद में अतीव है, और दोनों छोटे होंगे। अति धन इव, इव नहीं है, इव। अति धन इव, अतीव। और अंतिम है मणि। छोटी या बड़ी? छोटी बड़ी है ना, ये सब अब से छोटी बड़ी चल रहा है। ठीक है, मणि जो होती है वो छोटी होती है। और मणि, धन, इंद्र। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके एक ही सही हुआ हो, दो ही सही हुए हो, ऐसा कोई है? छोटी बड़ी में आधे आधे सही हुए होंगे। आधे सही हैं, आधे मतलब एक साइड वाले सही है, दूसरी साइड वाले सही है, गलत है जो भी है। एक गलत किस, बिल्कुल भी गलत नहीं, वो कौन कौन है जिसके एक भी गलत नहीं हुआ है? मात्र गलती गलती होती है, इसमें एक ही रिजल्ट होता है, ट्रू और फॉल्स, है ना। टी और एफ, गलत गलत है और सही सही है। तो अगर मात्राओं संबंधी अशुद्धि है तो भी वो गलत ही है, अगर मात्राओं संबंधी किया है तो भी। और जो भी है, तो जिसके बिल्कुल ही गलत नहीं हो, ऐसा कोई भाग्यशाली विद्यार्थी है? एक भी नहीं है। एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, वो हो सकता है 10 में से 10 सही अजय कुमार से। देखो ऑनलाइन वाले जो सारा सही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, ऑनलाइन वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं है ना, इसलिए। तो सुनो सर, जीवन क्या होगा? ये बहुत ये प्रश्न किया है कि जीवन क्या होगा, ये बहुत दार्शनिक है। ठीक है, अब क्या है कि हाँ, जीवन क्या होगा, अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो इन्हीं पे आते हैं। एक गलत हो, केवल एक गलत, केवल एक ही गलत है। परीक्षा वाला यानी संधि जो की वो, उसमें परीक्षा छोटी लिख दी होगी आप। ये तो, ये जो परीक्षा की गलती की ना, ये एक गलती 10 गलतियों के बराबर है। जिसने परीक्षा गलत किया है वो, क्योंकि ये जो है वो शब्द शुद्धि के अंतर्गत भी पूछा जाता है। परीक्षा जो है वह शब्द शुद्धि में भी आता है। तो ये तो 2 3 4, 2 3 गलत है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब मैं जो बताऊंगा उसमें से आपका एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अंतिम चरण में चलते हैं। अंतिम वो उतार लिया था आपने, अपना जो सुधार करना था सुधार कर लिया था आपने। ठीक है, अगला देखिए। नदीश्वर, फणींद्र, फणींद्र, कपीस, ऑनलाइन में कोई देवीलाल जी पूछ रहे हैं कि जीवन क्या होगा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि संधि बतानी, उसमें संधि में भी मात्रा गलत लिखी उन्होंने ना, संधि भी छोटी होती है। ठीक है, और जीवन का कोई संधि विच्छेद नहीं होता है, जीवन जीवन ही होता है। जबरदस्ती संधि विच्छेद मत कीजिए। ठीक है, जीवन को जीवन रहने दीजिए। हाँ, महेश,
मैं बताऊंगा जब आएगा तब, है ना, जब आएगा तब मैं बताऊंगा फणींद्र क्या होता है। ठीक है, शेषनाग को जानते हो, ये वही है। हाँ, सांप को जानते हो, महिष, नारीश्वर, बताओ मत, रजनीश, रजनीश, सुधींद्र, सुधींद्र, प्राप्तिच्छा, 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 प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, और एक अंतिम लिखते हैं सचिंद्र, सचिंद्र, जल्दी से कर लीजिए इनको। हो गया, हो रहा है। देखो, जबरदस्ती के संधि विच्छेद नहीं करने, ये ध्यान रखना आपको, जबरदस्ती के, यूं कुछ समझ में भी आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है, आ रहा है ना। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, ऋतिक, संधि है कुछ? नहीं है, संयोग है, संधि नहीं होगी तो संयोग होगा। बताऊं मैं, हो गया? चलिए देखते हैं। मुझे तो ऐसी उम्मीद है आपने सारे सही किए होंगे, और आपको भी यही उम्मीद है कि आपने सारे सही किए होंगे। वो तो गलत हो जाएंगे, है ना, गलत हो जाएंगे, बाकी सही किए होंगे। अब देखिए आप, ठीक है, नदीश्वर, नदी बड़ी या छोटी? ये छोटी बड़ी में ही हो अभी तक, नदी तो बड़ी होती है, नदी जो है वह तो बड़ी है, और नदी धन ईश्वर, क्या हो जाए? देखो, ईश बड़ा है तो ईश्वर भी बड़ा है, ठीक है। और नदी अगर आप लिखोगे
इस तरह का नदी लिखोगे अगर आप, ये नदी ऐसी देखी है आपने कभी? ऐसी देखी नहीं, नाला देखा होगा भाई, नदी तो ऐसी होती नहीं है। ठीक है, तो नदी धन ईश्वर। फिर फणी, आपके गलत हो रहा ना? हाँ ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, यकीन मानिए, क्यों, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो फणी जो है वह बड़ा होता है और फणी सर्प का पर्याय है। तो इंद्र कैसा होता है? छोटा हो। और फणींद्र शेषनाग को कहते हैं, फणींद्र जो शेषनाग होता है। हाँ, फण से ही तो फणी है, अपना फण मत बताओ। ठीक है, ठीक है। फिर कपीस, कपी छोटा या बड़ा? छोटा। कपी यानी कि, कपी यानी कि बंदर। और ईस बड़ा होता है। कपीस किसका पर्याय हो गया? तो कपीस जो है पर्याय है, कपियों के ईस कौन है? हनुमान जी हैं। कपियों के ईस, रावण अंगद संवाद पढ़ा होगा ना आपने कभी, अनिवार्य हिंदी में ऐसा आया होगा, या ऐच्छिक, अगर ऐच्छिक तो रही नहीं होगी। सिंधु तरियो उनके बनरा, रावण और अंगद के संवाद में आता है ना, कपीस आता है, या फिर उनके बनरा मतलब कि बंदर। तो उसमें रावण को चेतावनी देता है अंगद जो है, वो कहता है कि तुम जानते नहीं राम कौन है। सिंधु तरियो उनके बनरा, तुम पर धनुरेख गई न तरी, बांध्यो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बारीदी बादी के बाट करी, और श्री रघुनाथ प्रताप को तुम दस कंठ जानी न परी, तेलनी तूलनी पुंछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। तूने तेल लगाया उसके पूंछ के ऊपर, आपने रुई बांधी, जो भी किया, लेकिन उनकी पूंछ नहीं जल पाई और लंका जो है वो जल गई। तो ये जो है वो हनुमान है। फिर हम बात करते हैं महिष की। महीधन, महीधन ईश। महिष जो पर्याय होता है वो राजा का पर्याय होता है। महिष यानी राजा, महिष यानी कौन है? तो महिष यानी राजा है। और मही यानी पृथ्वी होता है। ये देखो, ये आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो आपके क्या शब्द ज्ञान में काफी वृद्धि होगी, शब्द ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, और शब्द ज्ञान में वृद्धि होगी तो आप जो पर्यायवाची याद करते हो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो मही यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी के स्वामी जो है वो राजा को कहा जाता है महिष। और आगे बढ़ते हैं, नारी हमेशा बड़ी होती है, नारी जो होगी वो बड़ी है। तो नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। और जो बड़े होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए तो नारियों का सम्मान होता है। पत्नी बड़ी होती है ना, ठीक है, पत्नी बड़ी होती है तो सम्मान किया करो उसका। तो और पति छोटा होता है, पति छोटा होता है इसलिए वो क्या दब कर रहता है। ठीक है, रजनी, रजनी मतलब रात, रजनी धन ईश, रजनीश, रजनी यानी कि रात्रि, और ईश। फिर हम बात करते हैं सुधींद्र, सुधी धन इंद्र। मतलब ये हो रहा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है उसके बाद में। किस्मत मतलब इतनी खराब है कि जिसमें बड़ा लगा रहे उसमें छोटा सही निकल रहा है, जिसमें छोटा लगा रहे उसमें बड़ा हो रहा है। आज गलती कर लो, कल से बेहतर होगा। ठीक है, तो सुधी धन इंद्र तो सही कर रहे हो ना, अब इंद्र इतनी बार आ गया, इंद्र तो सही कर रहे हो, चलो ठीक है, इंद्र सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, तो सुधी धन इंद्र। सुधींद्र, हम जो विद्वान होते हैं उनको सुधींद्र कहते हैं। कोई ऐसा आपने सुना होगा, आप सभी सुधी श्रोता हैं, आप सभी सुधींद्र हैं, यानी विद्वान हैं। फिर प्राप्ति इच्छा, प्राप्त नहीं है, प्राप्ति है। किसी ने अगर प्राप्त छोड़ लिया है तो प्राप्त लिखा है तो उसके लिए अभी समय है कि वो छोटा ही लगाए या बड़ा ही लगाए। तो सही है, इच्छा बड़ी की या छोटी? इच्छा छोटी होती, मैंने कहा छोटी सी इच्छा है कि सिलेक्शन हो जाए,
तो यानी कि इच्छा तो क्या है, छोटी है। प्रतीक्षा, प्रति छोटा, इच्छा। अब सभी के उत्तर जो है इसमें बड़ा ही होना चाहिए। मैंने बताया था इच्छा, इक्षण, इक्षक, ये सारे जो होंगे वो बड़े होंगे। और अंतिम है सची धन इंद्र। सची, हाँ, केवल मात्राओं की जिसमें आपने छोटी लगाई है उसमें मैंने बड़ी लगाई है, जिसमें आपने बड़ी लगाई उसमें मैंने छोटी लगाई है। मैंने लगाई मतलब जो सही है। सची जो है इंद्र की पत्नी है, वो सची है। और सची के इंद्र कौन है, वही सचिंद्र है। तो इस तरह से तो एक बार मुझे संख्यात्मक रिपोर्ट बता दीजिए कि मैंने कितने लिखे थे, 10 लिखे थे ना। 10 में से 10 गलत किस किसके हुए? चलो, एक सही, जिसके एक ही सही हुआ है, एक ही सही हुआ है। दो, दो ही सही। 3 सही, 4 सही, 5 सही, 5 वाला ज्यादा है। 6 और 7, 8, 9, 10 वाला कोई नहीं है। ये जो 9 10 का जो जादुई आंकड़ा है वो किसी ने स्पर्श नहीं किया है उसको। देखो ऑनलाइन में हमारा तो बच्चे जो है कोई 9 सही कर रहा है, कोई 10 सही कर रहा है। ठीक है, आपके कितने सही है? 8 सही, वेरी गुड। देखो इतना काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी 8 सही। आप लोग क्या कर रहे हो? ठीक है। और ये देखो अधिकांश के जो है, अजय कुमार है, रतनलाल है, इन सब के 8 सही है, 9 सही है, ऑनलाइन के ज्यादा ज्यादा सही है। ठीक है, तो बाकी हम कल बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।